गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन दी CDBT कोड क्लास, जिसमें हम ICT को कवर कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जैसे कि आप पेपर से देख पा रहे हैं 2022 के क्वेश्चन हैं, और इसी के साथ टीचिंग एप्टीट्यूड को भी हम इसी वीडियो में कवर करेंगे जो सीरीज़ 136 से रन होगा। अब पहले हम ICT को कवर करते हैं। जैसे आपके सामने देखिए लिखा हुआ RFID, इसके रिगार्डिंग एब्रीवेशन के रिगार्डिंग हमने यहाँ पर भी फाइल शेयर कर दिया है, और हमारे लाइव लेक्चर्स भी इसमें जा चुके हैं। आप प्लीज़ लाइव लेक्चर को भी ज़रूर देख लीजिएगा। इसको हम रिकॉर्डेड फॉर्म में डाल रहे हैं। तो यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा गया था कि RFID क्या है। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन या RFID टैग्स हम इनको बोलते हैं। अलग अलग अप्लाइंसेस के साथ ये अटैच होते हैं और रेडियो फ्रिक्वेंसी के साथ इसको ऑन किया जाता है और टैग्स में यूज़ किया जा रहा है। अब फायर वॉल्स हैं, जैसे बैंकिंग में फायर वॉल्स को हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं आज जो बैंकिंग सिस्टम है वो फायर वॉल्स को क्या कर रहा है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहा है। एग्जामिन दैट ईच डैश आर एंटरिंग और लिविंग द इंटरनल नेटवर्क। क्या ईमेल यूज़र्स हैं? ईमेल की तो बात ही नहीं हो रही है। बात किसकी हो रही है कि हमें किन चीज़ों को सर्व किया जा रहा है, यानी कि आप इसको फ़िल्टर भी बोल सकते हैं कि काफ़ी चीज़ों को फ़िल्टर किया है कि कोई अटैक ना हो। तो इसका आंसर क्या है? डेटा पैकेट्स। अब ये मत सोचिए कि जो यहाँ पर ऑरेंज है वो आपका आंसर है। आंसर के साथ आपको ये सिर्फ सोचना है कौन कौन से टॉपिक आपको एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। हम कोशिश करेंगे 15-20 मिनट के अंदर 30 क्वेश्चंस को कवर कर पाएँ जो आपके ICT के हैं और टीचिंग एप्टीट्यूड के हैं। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज फॉर क्रिएटिंग द वेब पेजेस। अगर इस बच्चे ने क्लास देखी होती उस समय, जो हमने लाइव क्लास भी अटेंड किया, प्रोटोकॉल्स का क्लास भी देखा, उसमें भी देखो हमने FTP के बारे में पढ़ाया, ट्रांसफर प्रोटोकॉल के, HTTP के बारे में पढ़ाया, यूनिफॉर्म रिसोर्स रेगुलेटर के बारे में पढ़ाया, और लैंग्वेज के बारे में भी आपको बताया। ये आप सभी जानते हैं जो आप वीडियोस को देख रहे हैं या आपके पास ये पब्लिश हुई है, दैट इज़ दी HTML। इन 4 ऑप्शन से भी क्वेश्चन आने की संभावना है। ऐसा नहीं आप कह सकते कि सर इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। जो क्वेश्चन है, अगर ऑप्शंस हैं वो भी क्या है, क्रूशल है, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम डिस्कस कर रहे हैं। ये देखिए, ये URL वाला ऑप्शन देखो, दोबारा यहाँ से आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एड्रेस दैट स्पेसिफाई द लोकेशन ऑफ द वेब पेज। जब आपके साथ बात हुई वेब पेज, होम पेज, इसके रिगार्डिंग भी अगर आपने देखा हो, मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करवाए हैं वेब पेज और होम पेज को लेके। उसमें भी ये बात रखी है कि URL का रोल क्या है। DNS की बात भी हमने करी है, HTML की बात भी करी है, HTTP बात करी और HTTPS की बात भी करी है, सिक्योर की बात भी करी है। सो जो पहले 4 क्वेश्चन हैं इसके रिगार्डिंग प्लीज जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो स्टडी करने वाले हैं, उसको भी ज़रूर देखना है। उम्मीद है आपको ये वाली बात सभी को समझ आ गई होगी। 5th क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉर डिस्प्लेइंग द हाइपर लिंक फील्ड्स इन ए वर्ड डॉक्यूमेंट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यू कैन प्रेस। कल जो हमने लाइव क्लास लिया था उसमें ये भी हमने शेयर किया था कि आपके पास जो ऑप्शन रहता है शॉर्टकट्स का, वो भी आपके लिए एग्ज़ाम्स में आता है। यू कैन क्या चीज़ों को आप प्रेस करेंगे। अब ये जो ऑप्शंस हैं, कंट्रोल एल्ट डिलीट वाला ऑप्शन है, कंट्रोल एल्ट वाला, उसमें तो ऊपर वाला टैब खुल जा रहा है। अब इसमें शिफ्ट F9 से डिफरेंट फंक्शंस ऑपरेट हो रहे हैं, और जो नन ऑफ द दीज इसमें ऑप्शन आएगा। और आपके लिए यहाँ पर एक होमवर्क है। क्या होमवर्क है कि आप ये बताएंगे कि इस फंक्शन का क्या काम है या कोई नहीं है, और हाइपर लिंक के लिए क्या चीज़ें डिस्प्ले करी जा सकती हैं। और इवन हम आपको लाइव में भी ये बता चुके हैं। और इंडेंट का क्वेश्चन, राइट इंडेंट, लेफ्ट इंडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इवन अगर बैंक SSC में भी आप इसको कर रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम है, देखिए कंप्यूटर तो सब जगह स्टैटिक ही है। सो हमारे पास क्या आई से इटैलिक होता है, एल्ट आई से क्या होता है F10, वी नो कि वहाँ से चीज़ें कैसे बदलती हैं। सो हमारे पास जो ऑप्शन आता है कंट्रोल M आता है। इसीलिए हमने आपको कंफ्यूज करने की बजाय यहाँ पर आंसर पहले ही टिक कर दिए हैं, सो दैट आप जल्दी जल्दी इसको कवर कर पाएँ और अपने टॉपिक्स को प्रिपेयर कर पाएँ। इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट शॉर्टकट की टू इंसाइड अ न्यू स्लाइड। अब क्या कंट्रोल करंट प्रेजेंटेशन के साथ है, कंट्रोल N के साथ तो न्यू विंडो खुलेगा ना जी। कंट्रोल N के साथ तो, जैसे अगर मैं अभी कंट्रोल N दबा दूंगा तो एक नया अलग तरीके से फाइल ओपन होगा, लेकिन उन्होंने कहा है कि एक नई स्लाइड को शॉर्टकट डालना है, दैट इज़ कंट्रोल M। अब कंट्रोल O दबाएंगे तो वहाँ पर जो फाइल्स आप ओपन करना चाहते हैं वो ओपन खुल जाएगा। N वाला बता दिया, और इसका आप शॉर्टकट बता सकते हैं हमें कमेंट बॉक्स में। फिर एक्सेल का देखिए क्वेश्चन आ गया। फॉलोइंग फंक्शन टेल्स अबाउट द न्यूमेरिक एंट्रीज।
अब सम है, चेक, नुमेरल्स हैं, लेकिन हमें पूछा गया है कि काउंट करना है, तो काउंट या काउंट इफ़ काउंट वाला फंक्शन भी आते हैं। इसके रिगार्डिंग भी हमने 30-35 स्लाइड बनाई हुई हैं। अगर आपको एक्सेल वीक लग रहा है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम इसका भी वीडियो आपके लिए ज़रूर बना देंगे। लेकिन वैसे बच्चे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, इसीलिए हमने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करवाई है 2022 के सेट में से। इन मल्टीपल ऑप्शंस द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मल्टीपल कैलकुलेशंस कैन बी मेड इन ए सिंगल फार्मूला। किस में कर सकते हैं, तो डेफिनेटली एरे फार्मूला में हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। आगे आगे उसने मल्टीप्लाई ही होना है। ये जो क्वेश्चन है पंजाब के अलग अलग एग्ज़ाम में, इवन सेक्रेटरी तक के एग्ज़ाम में, क्लर्क तक के एग्ज़ाम में पूछा गया कि व्यू कैसे कर सकते हैं, तो F5 से कर सकते हैं। क्या इसमें से कोई स्पेलिंग चेक के लिए यूज़ होता है, स्पेल चेक के लिए, बताइए ज़रा। ये आप होमवर्क में बता सकते हैं कि स्पेल चेक में इनमें से कोई यूज़ होता है, या कोई हेल्प के लिए यूज़ होता है क्या। F2 किसके लिए यूज़ होता है, F7 किसके लिए यूज़ होता है, F9 किसके लिए यूज़ होता है। और यही सारे ऑप्शन की मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ कि कौन कौन सी ऑप्शन आगे यूज़ करी गई हैं। अब जैसे इसमें लिखा हुआ है कि करंट टाइम और वर्कशीट में क्या चीज़ें यूज़ होंगी, जैसे नाउ लिख दिया, क्या टुडे करके क्या आएगा, अगर टुडे दबाएंगे वहाँ पे, टाइम करके दबाएंगे तो क्या आएगा। लेकिन उन्होंने पूछा करंट टाइम, जो चीज़ अभी चल रही है, अभी सेकंड, जैसे मान लीजिए 10:18 हुए हैं, तो वो अभी की चीज़ बता देगा। अब जंक ईमेल की बात कितनी बार करी है, जो हमने आपको बताया कि साइबर सिक्योरिटी के बहुत सारे क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, स्पूफिंग का, ट्रैश का, स्पूल का। अब ये स्पूल का क्वेश्चन अगर आपको पता हो, ऑप्शन दिया हुआ यूपीएससी का पेपर होता है जी, ईपीएफओ के पेपर में 2023 में पूछा गया। आपको कैसा, नहीं तो पेपर ही जेबीटी टीजीटी का ऐसा, स्पूल का फुल फॉर्म पूछा गया यूपीएससी ईपीएफओ 2023 में। रेस्ट आपके ऊपर है कि आप उसको किस वे में ले रहे हैं, कि आप सर कंप्यूटर तो हमारे हिसाब से ही आएगा, तो जंक मेल होगी, हाँ कई बार हम कहते हैं स्पैम में चली जाती है। 12 क्वेश्चन के साथ कुछ आपको कॉन्सेप्ट भी बता दिए। लो जी, दोबारा फिर आ गया हमारे पास यही वाला क्वेश्चन, ठीक हो गया जी। विच टर्म आइडेंटिफाइज ए स्पेसिफिक कंप्यूटर ऑन द वेब एंड द मेन पेज ऑफ द एंटायर वेबसाइट। मेन पेज जो वहाँ पर हमें लेके जाएगा, दैट इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, हमें क्या करेगा जी, लेकर जाएगा। ठीक हो गया जी। व्हाट डज फंक्शन F12 डू व्हेन यू आर यूजिंग दी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो F12 जैसे सेव एज का ऑप्शन दिया ना, अगर हम यहाँ साइड पे क्लिक करेंगे तो सेव एज फाइल जेपीजी में सेव करना है, डॉक में करना है, पीडीएफ बनाना है, तो सेव एज। सेम विद F12 जो हमने वहाँ पे F9, F5, F2 के बारे में बात करी थी, बिल्कुल ठीक है जी। देन डोमेन नेम से कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि .edu डोमेन क्या है, .com क्या है, या .in क्या लगाता है। कनाडा में खोलेंगे तो CA लगाएंगे, इसको TLD बोल देते हैं टॉप लेवल डोमेन में, कि कैसे यूज़ किया जा रहा है, कंट्री कोड्स हैं सारे। इनकरेक्ट ईमेल एड्रेस, यहाँ पर इनकरेक्ट IP एड्रेस का फॉर्मूला भी आ सकता है। मैंने आपको बताया था कि 0 से 255 तक है, 0 से लेके 255 तक है, और बीच में डॉट ऑपरेटर लगता है। अगर 192.2.6.255 ऐसे करके कर दिया है, 3 डॉट लगेंगे, बाकी इसमें अक्षर आएंगे। 255 से लेके क्या बन गया, 2 की पावर 8, 256 एड्रेस। इस तरीके से मैक एड्रेस का भी पूछा गया है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ठीक है जी, ऐश है, OK.kr gmail.com है, याहू है, .edu है, जो मैंने अभी आपके साथ टॉप लेवल डोमेन की बात करी, .com। ये हमारे पास कोई भी ईमेल नहीं है, तो वेबसाइट के साथ हमारा एड्रेस है। सो यहाँ तक हमने 15 क्वेश्चन को डियर स्टूडेंट्स कवर किया है। 15 क्वेश्चन कवर करने के साथ हम बाकी साइंस भी करेंगे डेफिनेटली। क्वेश्चंस टिक किए हुए हैं, आंसर भी हैं, लेकिन अभी हम टीचिंग एप्टीट्यूड के ऊपर जा रहे हैं, जो हम आपको प्रॉमिस किया है कि आपके 30 मार्क्स बिल्कुल फिक्स्ड हो जाएंगे अगर आप सब चीज़ों को देखेंगे। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, पिछले साल भी क्वेश्चन पूछा गया था, यानी कि 2024 में। आप प्लीज़ ये मत अपने आप को कंसिडर कीजिएगा कि सर हमारे एग्ज़ाम में आएगा क्या या उसमें आएगा क्या। बस ये टीचिंग एप्टीट्यूड है, आप ही के पेपर का है, कुछ भी पूछा जा सकता है। क्या लिखा है जी, कॉन्ट्रीव्ड एक्सपीरियंसेस, कल्पित
अनुभवों की बात कर रहे हैं, एडगर डेल जो कॉन ऑफ एक्सपीरियंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इसका आंसर जो है मॉडल्स की बात यहाँ पर करी गई है। मॉडल की बात लिख सकते हैं। एक और ऑप्शन लिख सकते हैं जिसको हम सिमुलेशन बोलते हैं। सिमुलेशन के साथ आप मॉकअप भी लिख सकते हैं कि जो मॉक ड्रिल्स हो रही हैं, या फिर हम वर्ड इसमें रेप्लिका भी यूज़ कर सकते हैं। REP रेप्लिका क्वेश्चन भी शायद आगे आया हुआ है, आप देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन होगा 136 नंबर। 137 पे चलते हैं जी। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर गुड कम्युनिकेशन बाय टीचर इन दी क्लासरूम। क्लासरूम में क्या चीज़ें चाहिए। अब मैं आपके साथ धीरे बोल रहा हूँ, बिना पॉज के बोल रहा हूँ, चीज़ें ठीक हैं, ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन है कुछ चीज़, लेकिन अगर विचार ही विचार की स्पष्टता ही नहीं है। स्पष्ट क्या, ये 30 क्वेश्चन करने हैं, जितना मर्जी समय लगे, कम लगे ज़्यादा लगे, लेकिन उसको कंप्लीट क्या करेंगे करेंगे जी, और आपको बताएंगे कि कौन सी चीज़ें सही हैं आपके लिए, कौन सी चीज़ें गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 138, स्टूडेंट परफॉर्मेंस कैन बी एनहेंस्ड बाय। कैसे बढ़ाया जा सकता है प्रदर्शन को निम्नलिखित द्वारा। अब आप अपने हाथ से क्या कर रहे हैं, डूइंग बाय हैंड, मतलब आप खुद करके देख रहे हैं MCQ, और हम आपको PYQ के पैटर्न से ही सारे सॉल्व करवा रहे हैं कि कौन से आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं और कौन से आपके वीक या इम्प्रूव करने वाले पॉइंट्स हैं। उसके बाद रूब्रिक्स और स्कैफोल्डिंग का क्वेश्चन आमतर रहता है। स्कोरिंग गाइड यूज टू वैल्यूएट द क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट परफॉर्मेंस। अब यहाँ क्वालिटी भी आएगी, यहाँ एक बार कई बार वर्ड स्टैंडर्ड भी लिखा होता है, मैं दोबारा लिख दे रहा हूँ, कई बार स्टैंडर्ड भी लिखा होता है, क्वालिटी वर्ड भी लिखा होता है, क्वालिटी फॉर स्पेसिफिक टास्क भी लिखा होता है। सो उस चीज़ों को ध्यान देखना। तो हमारा जो आएगा स्कोरिंग गाइड यूज़ किया जाता है जी, ट्रांसपेरेंसी के लिए भी यूज़ किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रूब्रिक्स बोल देते हैं जी, रूब्रिक्स बोलते हैं। यूजिंग रियलिया इन द लैंग्वेज क्लासरूम, जैसे हमने रियल लाइफ में कोई एग्जांपल यूज़ कर ली, रियल लाइफ सिचुएशन, ऑब्जेक्ट एज द टीचिंग एड। अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पर हम फ्रूट्स की एग्जांपल ले सकते हैं, कोई यूटेंसिल्स की एग्जांपल ले सकते हैं, जिससे बच्चे क्या कर पाएँ, सीख पाएँ कि हाँ जी बिल्कुल है। टिकट्स को यूज़ कर सकते हैं, कॉइन को यूज़ कर सकते हैं, सिक्कों को यूज़ कर सकते हैं, वो डिपेंड आपके ऊपर करेगा। ATM कार्ड को यूज़ कर सकते हैं। भाषा वर्ग में रीलिया का प्रयोग, जिससे बच्चे जल्दी सीख जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि लैंग्वेज का एक आधा क्वेश्चन आ सकता है, डिपेंड करेगा कि आप उसको किन चीज़ों से देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ बेटर आइटम फॉर द एसे टाइप। अब एसे टाइप के लिए, डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन के लिए आपको क्वेश्चन हमेशा रह। देखो इस बच्चे ने कितने क्वेश्चन गलत किए, इसने बिल्कुल बेसिक पे काम नहीं किया। आप हमारी 4 से 5 वीडियोज़ अगर आप देख लेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड और ICT के, आपको पता चल जाएगा कि इतनी गलतियां नहीं करेंगे आप। ऐसे है और ये सब टॉपिक पूछा जाता है, डिस्कस फोर्स, व्हाट डू यू नो, तो सिंपल है क्वेश्चन, लेकिन ऐसे में हमें क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, और विद एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करेंगे। कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव वैल्यूएशन, होलिस्टिक की बात हम करते हैं, 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड की बात करते हैं। ऐसे क्वेश्चन भी इसमें क्या करे जाते हैं, पूछे जाते हैं। कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव वैल्यूएशन, जिसमें हम फिजिकल, सोशल, इमोशनल सभी तरीके से बच्चों का क्या करते हैं, आंकलन करते हैं, और वीकेंड से सीखने के दौरान शिक्षार्थियों का आंकलन कर रहे हैं। एंड टर्म कभी नहीं है। कॉन्टिन्यू टेस्टिंग तो होती है, लेकिन पीरियोडिक भी होगा, लेकिन उसमें साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि कितना सीखा उसने। ऐसा नहीं अब कॉन्टिन्यूस आपके साथ टेस्ट ले रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि आप नहीं सीख रहे हैं, लेकिन साथ साथ में आपको बता भी रहे हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, डिसेबिलिटी का क्वेश्चन आना ही आना है, चाहे इंटेलेक्चुअल डिसेबल का आ जाए, या कोई डिस्ग्राफिया, डिस्फीजिया, डिस्कैलकुलिया से आ जाए, ऑटिज्म से आ जाए, लेकिन आना ज़रूर है। पिछली बार मूवी की शेप में पूछा गया कि इस मूवी में कौन सी डिसेबिलिटी थी, जैसे डिस्ग्राफिया है, डिस्प्रेक्सिया है, डिसलेक्सिया है, डिस्कैलकुलिया है। अब रिचर्ड ब्रेंसन अगर आपको मालूम है, वर्जिन एयरलाइन के मालिक, VIRGIN, वो आप देख सकते हैं रिचर्ड ब्रेंसन, उनको भी डिसलेक्सिया था। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिनको डिसऑर्डर्स होते हुए भी उन्होंने ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करी। उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए बने हैं। यू हैव नोटिस दैट वन स्टूडेंट हैज़ रीडिंग डिसऑर्डर, रीडिंग में दिक्कत आ रही है, तो डेफिनेटली उसमें क्या ऑप्शन हमारे पास है जी, डिसलेक्सिया। पहले कट कर लिख दिया, फिर क्लिक कर दिया, दूसरे डिस्क्राइब। अब यहाँ पर तो ग्राफिक्स के रिगार्डिंग है। क्लियर हो गया जी फॉर्मेशन। हाँ जी, आगे चलते हैं जी 144 नंबर पर।
ड्यूरिंग टीचिंग टीचर्स अरेंजमेंट दैट एनकरेज स्टूडेंट टू एलैबोरेट एन आंसर आइदर दी ओन और दैट ऑफ अदर्स। वैसे देखा जाए जो टीचर इंगेज भी कर रहा है लर्नर्स को, स्ट्रक्चर भी दे रहा है, इंस्ट्रक्शन वैरायटी भी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चैलेंजिंग है ये वाला ऑप्शन प्रोबिंग का। वैसे हिंदी में मतलब क्या होता है जी, जांच करने का विषय होता है। जैसे हम कह रहे हैं एसआईटी क्या कर रही है, जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है, प्रोब कर रही है, जांच कर रही है। अब यहाँ पर बच्चे के लिए जो वर्ड आएगा वो क्या है जी, होरिस्टिक एक वर्ड ठीक है, या डिस्कवरी एक वर्ड ठीक है। यहाँ पर हम इसको कह तो सकते हैं, लेकिन उतना ये जच नहीं रहा वर्ड क्वेश्चन के हिसाब से कि अगर बच्चे ने डिस्कवरी ही करना है, इसलिए इन्होंने देखो हिंदी में भी प्रोबिंग लिख दिया। प्रोबिंग थोड़ी होता है हिंदी में मीनिंग, आप अगर हिंदी में मीनिंग दे रहे हैं, इसलिए इनको था कि चैलेंज ना हो जाए क्वेश्चन, इसीलिए उन्होंने यहीं पर डाल दिया। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पर होलिस्टिक वर्ड ज़्यादा ठीक है, और या फिर आप कह सकते हैं कि उसमें थोड़ा सा डिस्कवर वर्ड भी ठीक है, या इंक्विजिटिव वर्ड भी ठीक है। तो बाकी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं कि और कौन सी ऑप्शन यहाँ आ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो पूछा जाता है बच्चों से, कभी कभार गलत भी हो सकता है, जिसमें हम बच्चे को इंडिविजुअल अप्रोच से सिखा पाए। अब देखो कोलैबोरेशन तो नहीं सिखा सकते, सहयोग नहीं हो सकता, डेमोस्ट्रेशन भी नहीं हो सकता, एक बच्चे को हम प्रदर्शन नहीं दिखा पाएंगे, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। पर्सनलाइज भी ठीक है, मॉडुलर भी ठीक है, प्रोग्राम्ड भी हमारे लिए ठीक है। तो यहाँ पर 2, 3 और 4, ये 5 से ही देखो गलत हो जा रहा है, कोलैबोरेटिव से ही देखो रॉन्ग हो जा रहा है, बाकी चीज़ें डिस्कस करें ना करें। और लेवल्स ऑफ टीचिंग तो आपको हज़ारों दफ़ा समझा दिया। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग आता है, अंडरस्टैंडिंग आता है, और रिफ्लेक्टिव आता है। यहाँ पर बच्चे को प्रेजेंट दिया जाए। कई बार हम आपके साथ बहुत मोटिवेशनल एग्जांपल डिस्कस करते हैं, और बहुत रेयर ही कभी यूज़ किया होगा मैंने कोई नेगेटिव एग्जांपल, बट मोस्टली पॉजिटिव ही डिस्कस करते हैं। अगर नेगेटिव कर रहे हैं तो हम बच्चे को जो समझा रहे हैं चीज़ें, जो हम यहाँ पर कंसंट्रेट करवाना चाह रहे हैं, तो अगले लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास लेवल है वो कौन सा है, मेमोरी प्लस इंसाइट की बात है, कि वो चीज़ें क्या कर रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है। नेगेटिव एग्जाम्पल की अगर बात है कि अगर ऐसा नहीं होगा तो ये होगा, ऐसा नहीं होगा तो हम उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मैं आपको PYQ के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ चीज़ें प्लस हो सकते हैं, कुछ चीज़ें माइनस। जैसे ये बच्चे ने देखो करा आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉल्ड बिहेवियर रैदर देन द एटीट्यूड एंड बिलीफ। एटीट्यूड बिलीफ का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। कौन सी कॉम्पिटेंसीज हैं जिससे आप इफेक्टिव टीचर बन पाएंगे। अगर हम देखें, क्या टीचर के पास लोकस ऑफ कंट्रोल होगा, नियंत्रण का कोई स्थान होगा जी, क्योंकि वो बिहेवियरल की बात कर रहे हैं, ना कि दृष्टिकोण विश्वास संबंधी दक्षाओं के बजाय व्यवहार कहा जाता है, इनको छोड़ के, रादर दैन एटीट्यूड एंड बिलीफ। वैल्यूएटिंग एंड फीड, अगर ये भी हमारे लिए ठीक ऑप्शन है। अगर 4 देखें, इंथुजियाज्म होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, लेकिन वो बिहेवियर की बात कर रहा है रादर दैन की एटीट्यूड और बिलीफ। सो हमारे पास मैनेज भी कर रहा है, मोनिटर भी कर रहा है, और साथ में वो कम्युनिकेट करने की भी कोशिश कर रहा है। सो हमारे पास जो आंसर है 1, 3, 5 है, 1, 3, 1, 3 और 5। लेकिन ये भी इसी के अंदर थोड़ा सा आ रहा है, एटीट्यूड नहीं होता, ये भी एक बिहेवियरल टर्म है जो हमारे पास 4 नंबर है, इसको भी कंसिडर किया जा सकता है। जो चीज़ें हम आज पढ़ रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि आंसर की के हिसाब से जाना होता है, हमें अपना, जैसे 148 नंबर क्वेश्चन है, ये ब्लूम टैक्सोनॉमी का क्वेश्चन है कि बच्चे ने सीख लिया, एबिलिटी टू यूज लर्नड मटेरियल न्यू सिचुएशन बाय स्टूडेंट टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अगर हम बात करें रिमेंबर, अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालाइज, ठीक है जी, इवेल्युएशन एंड क्रिएशन। अब आप देख सकते हैं ये तो आ नहीं रहा, एस तो आ ही नहीं रहा। अगर हम के से भी बात करते हैं, KCAASE, एक छात्र द्वारा पूर्व ज्ञान का प्रयोग करके नई समस्याओं का हल की क्षमता को क्या कहते हैं, कि पहले उसने याद कर लिया, समझ लिया, फिर उसको अप्लाई कर दिया। ठीक है जी, एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज। आपने PYQ सीख लिए और इसको MCQ में, मॉक टेस्ट में, या फिर रियल मायने में जो टेस्ट होगा उसमें अप्लाई कर दो, 5 नंबर को लिखा गया है, तो आपके लिए वो एप्लीकेशन है। आउट ऑफ द लिस्ट दोज क्वेश्चन विच आर कॉल्ड प्रोसेस रादर दैन दी कंटेंट, वो कहते हैं कंटेंट नहीं है जी, एक प्रोसेस है। प्रोसेस के बिना जो चीज़ें हैं वो क्या है जी, रन
नहीं होती, इसीलिए हमने इसको लिए ब्रेक किया। ये आपके लिए होमवर्क भी है, लेकिन प्रोसेस की बात कर रहे हैं। इनमें से विषय वस्तु के आधारित प्रश्न जो कहा जाता है, इसमें यहाँ नहीं लगाया गया आपके लिए, यहाँ नीचे लगा दिया। अब यहाँ पर जो है डाइवर्जेंट थिंकिंग है, मीन्स आउट ऑफ द बॉक्स है। कन्वर्जेंट होते इनटू दी, मतलब हर एक जगह पर जाके क्या होगा, बिंदु इकट्ठा हो जाएगा। केंद्रीकरण कई बार बोल देते हैं इसको, देखो इन्होंने बेचारों ने डाइवर्जेंट ही लिख दिया। तो अब उसके साथ हमारे पास जो ऑप्शन है कॉन्सेप्ट बेस्ड आ गया, क्योंकि प्रोसेस है। अब हम अगर पढ़ रहे हैं तो कॉन्सेप्ट बेस्ड पढ़ रहे हैं, प्रोसेस है ना जी, ऐसे भागम भाग नहीं है। और क्लोज्ड क्वेश्चन है, ओपन क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता जी, क्योंकि हमने आपके साथ कॉन्सेप्ट को शेयर करना है, ठीक है जी, कि कंटेंट को शेयर नहीं करना। और आप देख पा रहे हैं फॉलोइंग आर रिलेटेड विद द टीचिंग स्किल्स। क्या ब्लैक बोर्ड राइटिंग है? बिल्कुल जी। क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ ए टॉपिक भी हो रहा है, और ऑल ऑफ दीज है। अगर आप देखें 15-20 मिनट के अंदर 15 आईसीटी और 15 टीचिंग के हमने क्वेश्चन डिस्कस किए, 30 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। और इसके साथ मैंने आपको अपने वैल्यूएबल इंसाइट से, डीप अंडरस्टैंडिंग से, रिसर्च स्कॉलर होने के नाते आपको काफ़ी चीज़ें आपको बता दी हैं, जिससे आप अपने टॉपिक्स को क्या कर सकते हैं और अच्छा बना सकते हैं, और डेफिनेटली एक अध्यापक बन के सिलेक्शन ले सकते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। आप हमारी प्लेलिस्ट को बहुत अच्छे से देखिए, और हम पोस्ट भी करते हैं डेली क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड वाइज, उसको भी आंसर किया कीजिए। और जिस भी टॉपिक की नीड है या जो भी टॉपिक आपने समझना, कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम वो भी कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच डियर स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग एंड कोऑपरेशन एज वेल। अपना और अपने माता पिता का ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।